1999 युद्ध की विजय के महोत्सव विजय दिवस के अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व के सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमियों में से एक द्रास में आयोजित श्रद्धांजलि व विजय दिवस महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीद जवानों, गुप्त योद्धाओं और शहीद जवानों के परिवारजनों को नमन किया। रक्षा मंत्री ने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखने वाले जवानों को याद करते हुए ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरा होने की सभी देशवासियों को बधाई दी और कहा कि भारत का विशाल वटवृक्ष वीरों के खून से सिंचित है। भारत मां की रक्षा के लिए कारगिल में सैनिकों की दिखलाए गए शौर्य को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाएगा। आज इस कारगिल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और सबसे पहले मैं भारत माता के उन जाबांज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वो पीछे नहीं हटे। मैं उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूं, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। कारगिल की इन सुंदर पहाड़ियों में आप लोगों के साथ समय बिताना मेरे लिए बेहद सुखद है। साथियों, आज भारत रूपी जो विशाल भवन हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे वीर सपूतों के बलिदान की नींव पर ही यह टिका हुआ है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीरों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह देश बार बार उठा है। भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। अगर कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे कारगिल के हमारे सूरवीर यह कहते हैं कि मैं या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, तो मैं यह मानता हूं कि वह श्री कृष्ण के उस शाश्वत संदेश को चरितार्थ कर रहे हैं। भारत माता के उस सपूत के लिए तिरंगे में लिपट कर आना स्वर्ग प्राप्त करने से किसी भी सूरत में यह कम नहीं था। इसी प्रकार तिरंगा लहराकर आना यानी विजय प्राप्त करके आना अपने आप में यह समस्त सुखों से यह बड़ा है। सिर्फ कारगिल ही नहीं बल्कि आजादी से लेकर आज तक कई बार समय समय पर आप लोगों के शौर्य ने देश का यह मस्तक ऊंचा किया है। मुझे विश्वास है कि आगे भी आप सब इसी प्रकार देश की सीमाओं की रक्षा पूरी तन्मयता के साथ करते रहेंगे। और इसी के साथ अब आगे कुछ और न कहते हुए मैं एक बार फिर आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। और सभी हमारी यहाँ पर जो वीर नारियां बैठी हैं उनके सामने शीश झुकाकर, जो यहाँ अनुपस्थित हैं उनके सामने भी शीश झुकाकर मैं उन्हें नमन करता हूं। और हमारे जो अनसंग हीरोज हैं उन अनसंग हीरोज के प्रति भी मैं शीश झुकाकर उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं।